इस सम की खास बात यह है कि हमें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि सम के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि कैपिटल और रिजर्व का रेशियो 4:1 है, जो हमें नहीं दे रखा है। तो फटाफट हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है, परचेजेस डेबिट साइड आता है, सेल्स क्रेडिट साइड आता है, डेटर्स डेबिट साइड, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड, मशीनरी डेबिट साइड, लोन हमने लिया है, लायबिलिटी है क्रेडिट साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट साइड, फर्नीचर डेबिट साइड, बैड डेट्स रिजर्व क्रेडिट साइड, रेंट पेड है इसीलिए डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड बी डेबिट साइड, कैश बैलेंस एसेट है डेबिट साइड, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट साइड, रेंट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट साइड, पेटेंट्स एसेट है डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर एक्सपेंस इसीलिए डेबिट। अब हमने ये सारे आइटम्स लिख लिए। अब वो कह रहा है कि डिफरेंस जो है वो कैपिटल और रिजर्व है वो 4:1 में है। कैलकुलेट ऑन करें। 30,000 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 9,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000। That's 5,41,000 goes that side, minus 2,50,000 minus 20,000 minus 50,000 minus 6,000 minus 3,000 minus 2,000 is equal to। अब ये जो 2,10,000 आया डिवाइडेड बाय 5, 5 कैसे आया 4+1 इंटू देन 4 इज इक्वल्स टू you will get capital and 1 is equals to you will get reserve. This way we have to find capital and reserve. अब हम सम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड सेल्स दे रखा है, तो सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आता है। तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड अंदर लिख दिया बाय सेल्स 2,50,000। देन वी हैव क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, करंट लायबिलिटी अंदर लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। देन वी हैव लोन फ्रॉम प्रतिभा, इस पर सीक्रेट एडजस्टमेंट बनेगी। लोन इज ए नॉन करंट लायबिलिटी, 10% प्रतिभास लोन 50,000। अब हमने लोन लिया है 110 को, ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च को, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 50,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, सो दैट टर्न्स टू 2,500। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड है ही नहीं, मतलब पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, प्लस ना करके करंट लायबिलिटी में दिखाना चाहते हैं, वो भी आप एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये एक फाइनेंशियल एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में टू इंटरेस्ट ऑन लोन 2,500। Then we have bad debts reserve. So we have a format: bad debts old plus bad debts new plus BDR new minus BDR old। हमने लिख दिया, जहां पर ओल्ड जो है वो ट्रायल बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है और न्यू जो है वो एडजस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो बीडीआर हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो 6,000 हमने माइनस कर दिया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस वन इफेक्ट सेम साइड, हम ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड कर रहे हैं तो हमें क्रेडिट इफेक्ट देना है। रेंट रिसीव्ड इज माई इनकम, अदर इनकम्स में आएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाय रेंट रिसीव्ड 3,000। देन वी हैव डिस्काउंट रिसीव्ड इज माई अदर इनकम, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000। देन वी हैव कैपिटल एंड रिजर्व्स, कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, कैपिटल्स अंदर लिखेंगे डेफिनेटली, और रिजर्व्स नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर आप लिख लें जनरल रिजर्व 42,000। Credit side over. Now we are coming to the debit side. Opening stock, trading account में debit side to opening stock 30,000. Then we have purchases. Now purchases trading account में debit side अंदर लिखेंगे, adjustment भी है, purchase return भी है। Then we have debtors, current assets। तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में डेटर्स अंदर लिखेंगे 1 लाख। देन वी हैव मशीनरी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स में लिखेंगे मशीनरी 2 लाख। देन वी हैव इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, एडजस्टमेंट है, अंदर लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000। देन वी हैव एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज अ सेल्स एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 6,000, क्योंकि एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर लिखा। फर्नीचर इज अ नॉन करंट एसेट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर। मशीनरी के बाद एक लाइन छोड़ दी क्योंकि मशीनरी पे एडजस्टमेंट है। देन वी हैव रेंट पेड, अब उस पर सीक्रेट एडजस्टमेंट है 1,200 पर मंथ,
12,100 पर मंथ करोगे डिवाइड, तो 10 महीने का ही रेंट पेड है। साल में होते 12 महीने, मतलब 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। रेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद एक लाइन छोड़ देना, रेंट पेड 12,000। अब मैंने बताया 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, ये सीक्रेट एडजस्टमेंट है, क्योंकि 1200 से डिवाइड करोगे तो 10 महीने का ही रेंट आता है। साल में होते हैं 12 महीने, 2 महीने का बाकी है, 1200 रुपये महीना, 2 महीने का 2400 होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस करेंगे। दिस इज डेबिट इफेक्ट। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स के बाद एक दो लाइन छोड़ देना, आउटस्टैंडिंग रेंट 2400। देन वी हैव कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, परचेजेस के बाद चार पांच लाइन छोड़ देना, कैरेज इनवर्ड 4000। देन वी हैव कैश बैलेंस। कैश बैलेंस इज अ करंट एसेट। करंट एसेट्स में डेटर्स के बाद पांच छह लाइन छोड़ देना, कैश बैलेंस 30,000 करंट एसेट्स। देन वी हैव after cash balance we have office expense. Office expense is an administration expense to office expense 20,000 अंदर लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। देन वी हैव पेटेंट्स। पेटेंट्स हमारा एसेट है, नॉन करंट एसेट। फर्नीचर के नीचे पेटेंट्स लिखेंगे, अंदर लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। देन वी हैव depreciation on furniture. Now depreciation on furniture is given in trial balance, so it will have one effect same side. Other expenses में to depreciation on furniture 2000। अब हम एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हैं। हमें पहली एडजस्टमेंट दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक 80,000 का है, 10% ऑफ गुड्स इज 20% लेस। 10,000 के गुड्स नीड्स अ रिपेयर ऑफ 1,000। अब कैलकुलेशन ऑन करें, 80,000 टाइप करें माइनस 2%। 80,000 टाइप करें माइनस 2%, तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आएगा 78,400। 1,000 रुपये का रिपेयर एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, तो अब 77,400 आएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 77,400, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 77,400, दिस इज क्रेडिट इफेक्ट, अनदर शुड बी डेबिट, ये हमारा करंट एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक 77,400। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में काफी मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। 80,000 टाइप किया, माइनस का बटन दबाया, 2%। 2% कैसे आया? 10 का 20% होता है 2%, तो माइनस किया क्योंकि वैल्यू कम है। फिर रिपेयर एक्सपेंस जितना भी है वो माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 5,000 के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फ्री सैंपल में, वो रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो परचेज में से माइनस गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, दिस इज क्रेडिट, अनदर शुड बी डेबिट। प्री में दिए हैं तो एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए हैं, तो प्लस कर देंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में डेबिट इफेक्ट, तो यहाँ आ गया डेबिट इफेक्ट, और परचेज में से माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट। देन वी हैव गुड्स ऑफ 6,000 withdrawn by Bhavna for personal use which is recorded in the sales. Now most important adjustment ये 12th स्टैंडर्ड में भी आती है, इसके चार इफेक्ट्स होंगे। अब हमने गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज किया है, पर उसको अपन ने गलती से सेल्स मान लिया है, मतलब ये सेल्स है नहीं, तो सेल में से माइनस 6,000 रुपए सेल्स में से माइनस किया, दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट। जो चीज सेल्स में से माइनस, डेटर में से भी माइनस, तो हम डेटर्स में से माइनस करेंगे, रॉन्गली रिकॉर्डेड एज सेल्स। अब एक्चुअली ये गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज है। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज है तो ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स मतलब कैपिटल में से माइनस, तो कैपिटल में से माइनस करेंगे, दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट इफेक्ट, परचेज में से माइनस गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज 6,000। तो इसके चार इफेक्ट्स रहे, सेल में से माइनस, डेटर में से माइनस, परचेज में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। Then we have purchase invoice of 4,000 is not recorded, unrecorded purchases, तो परचेज में प्लस पीसी, परचेज में प्लस किया डेबिट इफेक्ट, जो चीज परचेज में प्लस है अनरिकॉर्डेड वो क्रेडिटर्स में भी प्लस, तो क्रेडिटर्स में प्लस कर दिया अनरिकॉर्डेड परचेज 4,000, 24,000 बाहर। नाउ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹3,000 पेड फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2015। हम ट्रायल बैलेंस हमारा है 31st मार्च, 3 मंथ्स का प्रीपेड। नाउ 3,000 इज फॉर 12 months, फॉर 3 months विल बी हाउ मच? Now 3,000 is for 12 months. For 3 months, how much? Now that comes to 750 rupees. Prepaid है, क्या करेंगे? Minus 750 minus किया, this is credit effect. Another should be debit effect. Current assets, prepaid insurance 750. Then we have, now this is the most important adjustment. ये adjustment भी 12th standard में है।
अब टोटल डेटर्स में से 10,000 रुपए का एक डेटर जो इंसॉल्वेंट हो गया है और उसके ऑफिशियल रिसीवर ने फाइनल डिविडेंड 80 पैसा देने का कंफर्मेशन दिया है। अब आपने इंस्टॉलमेंट क्या होता है वो अकाउंट्स में भी पढ़ा है, एसपीसीसी में भी पढ़ोगे, राइट। अब 10,000 का एक डेटर है जो इंस्टॉलमेंट हो गया। अब हमारे डेटर्स हैं कितने? करंटली बैलेंस शीट में हमारे डेटर्स हैं 94,000 के। 1 लाख में से 6,000 गया। अब ध्यान देना बीडीआर कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे डेटर्स 94,000 के हैं, उसको हम दो पार्ट्स करेंगे, एक ये जो इंस्टॉलमेंट हो गया और एक जो सॉल्वेंट है। 10,000 वाला जो डेटर जो इंस्टॉलमेंट हो गया है, अगर 94,000 उसमें वो 10,000 है तो सॉल्वेंट डेटर्स हमारे 84,000 है। इस भाई ने बोला है जो इंस्टॉलमेंट हो गया है कि 80 पैसा देगा, मतलब ये कंफर्म है कि 20 पैसा नहीं देगा। 20 पैसा अ रुपी, 10,000 का 20 पैसा रुपी मीन 20%। 2,000 बैड डेट्स। अब ये जो देगा वो गुड डेटर्स है, मतलब 8,000 इज गुड डेटर्स, 84,000 इज डाउटफुल डेटर। तो बीडीआर इज कैलकुलेटेड ऑन डाउटफुल डेटर्स। तो बीडीआर जो आप 5% कैलकुलेट करोगे वो 84,000 पे कैलकुलेट करोगे, इसे 8,000 पे नहीं कैलकुलेट करोगे। तो 84,000 का 5% आप कंप्यूट करोगे तो बीडीआर आएगा 4,200। तो ये इसमें न्यू चीज है कि बैड डेट्स न्यू जो है वो 2,000 है और बीडीआर न्यू जो है वो 4,200 है। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? डेटर्स में से माइनस करेंगे बैड डेट्स न्यू 2,000, फिर बीडीआर न्यू 4,200, जो भी अपन ने कंप्यूट किया, नेट रिजल्ट बाहर। फॉर्मेट हमने ऑलरेडी अदर एक्सपेंस एंड लॉसेस में बना रखा है, तो वहां पर बैड डेट्स न्यू 2,000 और बीडीआर न्यू 4,200। पैकेट्स ओल्ड नहीं है ट्रायल बैलेंस में, इसीलिए नील लिखकर अपन इसको नेट रिजल्ट बाहर लिख देंगे। नेट रिजल्ट इज 200 पॉजिटिव। देन वी हैव कैलकुलेट 20% डिप्रिशिएशन ऑन मशीन। तो मशीन में से माइनस 20% डिप्रिशिएशन इज 40,000। 1,60,000 बाहर। डिप्रिशिएशन अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में टू डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 40,000। देन वी हैव पेटेंट्स को रिवैल्यू किया है 17,000 पे। पुरानी वैल्यू है 20,000, रिवैल्यूड वैल्यू हो गई 17। 20 में से 17 हो गई तो 3,000 कम हो गई, तो राइट ऑफ कर दिया। अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में टू पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 3,000। देन वी हैव ऑफिस सैलरी ऑफ 1,500 इज आउटस्टैंडिंग विच इज इंक्लूडेड इन ऑफिस एक्सपेंस। तो ऑफिस एक्सपेंस में इंक्लूडेड है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस कर देंगे। दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट इफेक्ट। करंट लायबिलिटी, now the sum gets over, you will total it chronologically. Trading account बंद करेंगे, you will get gross profit. This gross profit will be transferred to P&L by gross profit 1,94,400. The credit side is bigger because this side difference is net profit which will be transferred to capital account. कैपिटल में प्लस कर देंगे एंड योर बैलेंस शीट विल टैली। अब मैं आपको एक सम दे रहा हूं जो सेल्फ लर्निंग का है, वो आप खुद ट्राई करें और आपसे डेफिनेटली हो जाना चाहिए, राइट। विश यू गुड लक।